गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इससे एक दो सवाल जो है, एक दो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली जो है किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टॉपिक हमारा क्या है? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का जो कंपैरिजन होता है उसके बारे में डेफिनेटली जो है क्वेश्चन वो हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे रीट वाला हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को जो है थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज वर्ड्स हैं ये, तो इन वर्ड्स को लेकर के हमें जो है कई बार कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है तो हमें इन वर्ड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती है, हम इनको ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए ये जो भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हमें पहले ढंग से देखना चाहिए, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इनका कंपेयर कर पाएंगे। ओके, इसीलिए ये कुछ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं आपके सामने। इन 4 वर्ड्स के बारे में मैंने सोचा कि ये बताया जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो इनके बारे में कंफ्यूज ही रहते हैं। ओके, तो देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, इसके अंदर हम 4 वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वाला वर्ड है लेटर, नेक्स्ट वन लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। माइनर डिफरेंस है बट डिफरेंट है, एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। जैसे यहां बता रखा है इसमें लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। लेटर और जो लेटेस्ट वर्ड हैं ये टाइम को बताते हैं, टाइम को रेफर करते हैं। इसमें टाइम का संदर्भ जो है या रेफरेंस दिया जाता है। और इसके जस्ट बाद में लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। लेटर और लास्ट जो है ना वो पोजीशन को, कोई भी स्थिति है उसको रेफर करते हैं। तो ये एक ग्रेट डिफरेंस मान लो या माइनर डिफरेंस मान लो, ये डिफरेंस होता है। कहने का मीन्स क्या हुआ, लेटर एंड लास्ट ये तो पोजीशन को इंडिकेट करते हैं या पोजीशन को रेफर करते हैं, और इसके जस्ट बाद में यहाँ जो लेटर एंड लेटेस्ट है ये टाइम को रेफर करते हैं, टाइम को ये बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हरी इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है ना, हरी इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम को रेफर कर रहा है, कौन? लेटर। ठीक है, लेटर किसको रेफर कर रहा है? टाइम को रेफर कर रहा है ये। तो हरी इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब मैंने जितनी आशा की थी उसके बजाय हरी ज्यादा लेट है। ये कंपैरेटिव हो गया ना, कंपैरिजन है यहाँ सब में। तो जितनी मैंने आशा की थी उससे हरी क्या है, ज्यादा लेट है, या एक तरह से टाइम के अकॉर्डिंग वो लेट है, वो बाद में आया ये मान लो। ओके, सेकंड जो है ही हैज नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट का मतलब हाल ही की, मतलब टाइम से रिलेटेड जो हाल ही की न्यूज थी उसको उसने नहीं सुना है। ठीक है, हाल ही जो टाइम की जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज, हम कई बार ये वर्ड यूज करते हैं, लेटेस्ट कोई चीज दिखाओ या लेटेस्ट डिजाइन का दिखाओ, कोई भी जो अपन वहां से मान लो कोई बड़ा मॉल है या बड़ी जो दुकान है वहां से हम कोई कपड़े खरीदें या भी और कोई चीज खरीदें, मोबाइल खरीदें, वो कोई भी लेटेस्ट वर्जन दिखाओ। या कई बार अपने मोबाइल में अपन कोई वर्जन जो है वो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो लेटेस्ट वर्जन जो है हमें कई बार दिखाया जाता है। ओके, द लेटर लेसन आर डिसइंटरेस्टेड। लेटर का मतलब ये जो लेटर है, यहाँ देखो अभी क्या बताया था, लेटर और लेटर, ये टाइम, लेटर और लेटेस्ट जो है टाइम को इंडिकेट करते हैं, और लेटर एंड लास्ट ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। पोजीशन का मतलब कोई पहले कोई बाद में, इस तरह से। ठीक है, तो लेटर लेसन्स, बाद वाले जो लेसन्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे डिसइंटरेस्टेड हैं, मतलब जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो ये इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। लेसन कौन से? बाद वाले लेसन, जिनकी स्थिति बाद में है। ओके,
आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द कॉलोनी, हमारा जो घर है वो अंतिम है, मतलब अंतिम स्थिति में है या अंतिम जगह पे जो है बना हुआ है कॉलोनी में, मतलब हमारा ही घर है वो लास्ट में सिचुएटेड है या बना हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्ड्स हमने देखे वो लेटर, ओके, लेटेस्ट और लेटर, हमने सारे वर्ड देखे हैं और सभी के हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि लेटर और लेटेस्ट, यहाँ पर लेटर जो है, ये वाला लेटर जो है LATER, तो लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम, ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एक तरह से टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ओके, इसके बाद में लेटेस्ट, तो ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये भी टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ओके, फिर ये लेटर जो है LATTER, ये लेटर किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला लेटर इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को। ओके, इसके जस्ट बाद में ये वाला जो लास्ट है, मतलब अंतिम अवस्था में लास्ट वाला, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, यू हैव गॉट ऑल द वर्ड्स, समझ गए इसमें। तो लेटर और ये लेटर और ये लेटेस्ट, ये किसको इंडिकेट करते हैं, टाइम को, टाइम के अकॉर्डिंग जो है इनको बताया जाता है। और लेटर एंड लास्ट ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, स्थिति को इंडिकेट करते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया। इसके जस्ट बाद में हम कुछ ऐसे वर्ड्स और हैं जिनको हम और देखते हैं, इनके बारे में कंफ्यूज भी होते हैं और इनका जो यूज हमें कई बार पूछा जाता है, तो वहां पर हम जो है वो कंफ्यूज होकर के और इनके यूज को हम वहां गलत कर देते हैं। तो एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है। अब इनको देखें, ये 4 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स, ये केवल पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, ओनली ऑफ पर्सन्स। ओके, नॉट ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, ये एनिमल्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। एंड आर नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और ये सेम फैमिली जो है, एंड आर नाउ कन्फाइंड, अब ये सीमित हो चुके हैं किसके लिए, टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली से संबंधित ही है ये, ठीक है ना, सेम फैमिली से संबंधित है ये। कौन से, अभी जो बताया आपको, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए इनको यूज नहीं किया जाता। और ये जो है सेम फैमिली के मेंबर्स के लिए ही यूज किए जाते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। इसके जस्ट बाद में देखो, ये तो बता दिया आपको यहाँ पर एल्डर एंड एल्डेस्ट। एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन फॉलोइंग, एल्डर के साथ में देन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, देन का यूज नहीं किया जाता है। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड ऑफ बोथ पर्सन एंड थिंग्स, ओल्डर और ओल्डेस्ट इनका यूज पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, या पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए किसका यूज किया जाता है, ओल्डर का और ओल्डेस्ट का, समझ गए आप। लेकिन यहां पर एल्डर एंड एल्डेस्ट ये ओनली पर्सन के लिए, बस इस कंपैरिजन को ध्यान में रखें, इसे जो ये रूल बता रखा है इसको ध्यान में रखें कि एल्डर एंड एल्डेस्ट ये ओनली किसके लिए यूज किए जाते हैं, ओनली पर्सन्स के लिए, वो भी सेम फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है। और ओल्डर एंड ओल्डेस्ट ये जो यूज किए जाते हैं वो पर्सन्स एंड थिंग्स दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, डेविड इज माई एल्डर ब्रदर, डेविड जो है वो मेरा बड़ा भाई है। सी इज ओल्डर देन हर सिस्टर, वह अपनी सिस्टर से बड़ी है। तो यहाँ पर देखो ओल्डर जो है वो एक तरह से सेम फैमिली मेंबर में आ गया ना, नो प्रॉब्लम। टीना इज हर एल्डेस्ट डॉटर, टीना जो है उसकी सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डेस्ट का जो यूज है, यहाँ पर हमने देखा था एल्डेस्ट और एल्डर, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, देखो ये एल्डेस्ट का यूज किया, यहाँ पर एल्डर का यूज किया, ठीक है। तो ये पर्सन्स के लिए हो गया ना, यहाँ पर देखो ये पर्सन है, यहाँ पर भी ये पर्सन है। तो एल्डर का और एल्डेस्ट का यूज हमने किसके लिए कर दिया, पर्सन्स के लिए हमने कर दिया है।
अब बात करें ओल्डर की, तो ओल्डर का यूज यहाँ पर देखो पर्सन के लिए हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आगरा, ये ओल्डेस्ट जो है ये किसके लिए यूज किया गया, थिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ टेम्पल है वो थिंग्स की बात कर रहा है। यहाँ पर टेम्पल जो है वो थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। तो कहने का मीन्स यहाँ ये हुआ कि हम जो है एल्डेस्ट, अभी जो बात की थी हमने, इसका यूज हमने किसके लिए किया, देखो यहाँ पर एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हमने ओनली पर्संस के लिए किया। और फिर यहाँ पर ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर ये ओल्डर, ठीक है ना, सेकंड वन ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट यहाँ पर किया। तो किस किस का यूज देखा हमने, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, इनका यूज जो है वो पर्सन और थिंग्स के लिए होता है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर देखो ओल्डर का यूज हमने किसके लिए किया, पर्सन्स के लिए कर दिया। फिर यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज हमने किसके लिए कर दिया, टेम्पल के लिए। टेम्पल मीन्स क्या हो गया, थिंग्स हो गई, थिंग हो गई। इस प्रकार ये जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारा जो कोई भी एग्जाम हम देंगे या उसमें अपियर होंगे तो इनका जो यूज है वो हम वहाँ गलत करेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो माइनर डिफरेंस की वजह से हम जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसको गलत कर बैठते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके जस्ट बाद में जो है नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, तो आप इनको थोड़ा सा ढंग से स्टडी कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा ये नहीं है, ओनली एडवर्ड्स ही हैं, तो एडवर्ड्स को आप ढंग से जो है तैयार कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम जो हो उस एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूज है वो नहीं हो और आप इनमें जो है मार्क्स आउट ऑफ आउट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ। और यदि ये आपको अच्छा लगे तो मेरा जो चैनल है रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने और जो रिलेटिव जो उनको भी बोलें कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।